हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। अगर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूं तो चैप्टर 4 to 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन इससे आता है। दूसरी बात, सीयूईटी में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आगे बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जाओगे ना तो भी इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीए के अंदर भी आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो आगे स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं। कुल मिला के चैप्टर का वेटेज भले ही कम है क्लास 12 के अंदर, लेकिन यकीन मानो चैप्टर बहुत सारी एनालिसिस की नॉलेज देगा आपको कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे एनालाइज करना है, कैसे स्टडी करना है कि किस कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए, किस में नहीं किया जाए। तो कई सारे पार्ट्स के अंदर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज पहला पार्ट है, बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से मजा आएगा। वीडियो एंड तक देखना। क्लास चैप्टर भले ही छोटा है बट रियल में बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की जर्नी में भी बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट नंबर 1। सबसे पहले, रेशियोज किसे कहते हैं? आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, किसी भी चीज को पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप लिखते हो ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो वो क्या बन जाता है क्लास? रेशियो। और रेशियो बेसिकली क्या, कंपैरिजन करता है दो वेरिएबल्स के अंदर, यानी कि दो अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो वो बन जाता है अकाउंटिंग रेशियो। रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम। दो रिलेटेड आइटम के अंदर क्लास कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप वो शो करता है। रेशियो व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जब इसी रेशियो को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कैलकुलेट करते हैं तो इसे कहते हैं क्लास अकाउंटिंग रेशियो। पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। जैसे एग्जांपल दूं, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये रेशियो बताता है कि हमारे बिजनेस में करंट असेट अगर एक है, करंट असेट अगर दो है तो करंट लायबिलिटी एक है, यानी रेशियो क्या आ गया? 2:1। क्या रेशियो आ गया? 2:1। तो ये रेशियो बताता है ऑफ करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से रेशियो हो सकता है टोटल असेट का और लॉन्ग टर्म डेट का। इसी तरीके से रेशियो हो सकता है डेट का और इक्विटी का। तो किसी भी दो अकाउंटिंग टर्म्स में जो रिलेशनशिप शो करता है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। आई होप इट इज क्लियर। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है आप सबको क्लियर है। नाउ, रेशियो कैन बी एक्सप्रेस, रेशियो क्लास एक्सप्रेस किया जा सकता है इन 4 तरीकों से। पहला, प्योर रेशियो। प्योर रेशियो का मतलब है 2:1, 3:1, 4:1, इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। अगला है परसेंटेज। आप सबको पता है 20%, 25%, 10%, 50%, इसको बोलते हैं परसेंटेज। टाइम्स में लाइक 2 टाइम्स, ठीक है, कोई चीज 2 गुना है इसका, कोई चीज 3 गुना है, 2.5 गुना है, इसको बोलते हैं टाइम्स। फ्रैक्शन लाइक 25/35, ये आ गया क्लास आपका फ्रैक्शन, जो कट नहीं रहे, पूरी तरीके से प्योर में नहीं आ रहे, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो रेशियो फ्रैक्शन में भी, टाइम्स में भी, परसेंटेज में भी और प्योर रेशियो में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे रेशियोज हैं इस चैप्टर के अंदर। यकीन मानो आपने कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जिस तरीके से कराऊंगा ना, चीज़ें बिल्कुल सिंपल लगेंगी, इजी लगेंगी। थोड़ा टाइम जरूर रहेगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली लॉजिकल वे में आपको सारे फॉर्मूले याद करवाऊंगा, रट्टा कुछ भी नहीं। और हर एक क्लास के अंदर मैं तुम्हें जितने भी फॉर्मूले कराऊंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है आगे आने वाली क्लास में आप उतने फॉर्मूले जरूर पहले लर्न कर लो। इकट्ठा 20 फॉर्मूले हम लर्न करें, इस बेटर की 4 दिन में हम 5-5 लर्न करें। पहले दिन 5, अगले दिन फिर 5 करके 10 का रिवीजन, फिर अगले दिन 5 करके 15 का रिवीजन, फिर नेक्स्ट 5 करके 20 का रिवीजन। तो ऐसा आप भूलोगे नहीं। एक साथ 20 करने बैठोगे तो ऑब्वियसली दिक्कत होगी। टाइप्स ऑफ रेशियोज। रेशियोज हम जो पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, हमारे पास 4 रेशियोज है पढ़ने के लिए। पूरे चैप्टर के अंदर आर ओनली 4 रेशियोज। पहला, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है? जो मेजर करेगा, जो ये रेशियो है, जब हम इसको पढ़ेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये मेजर करता है फर्म की एबिलिटी कितनी है करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। ओब्लिगेशन मतलब होता है लायबिलिटी। तो फर्म के जो छोटी मोटी लायबिलिटीज हैं, जो 12 महीने के अंदर जिन लायबिलिटीज की पेमेंट हमें करनी है, उन लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए फर्म की कैपेसिटी क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को पढ़ने से हमें समझ आ जाएगा कि किसी भी कंपनी के पास इतना पैसा है क्या जो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस, करेंट लायबिलिटी की पेमेंट कर सके। डे टू डे काम चलाने के लिए है कि नहीं पैसा, शॉर्ट टर्म में फर्म चल पाएगी नहीं चल पाएगी, उसके लिए हम लोग क्या स्टडी करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो।
लॉन्ग टर्म में फर्म चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी यार, कंपनी कल को 5 साल 10 साल 2 साल 4 साल बाद बंद तो नहीं हो जाएगी, उस चीज को स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। दीज रेशियोज, कई सारे रेशियोज के अंदर हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेटली 5। तो ये रेशियो शो करता है प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन फाइनेंसिंग द फर्म एसेट। तो जो फर्म की एसेट्स है उसको खरीदने के लिए हम कितना पैसा बाहर से ले रहे हैं, कितना पैसा खुद से लगा रहे हैं। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, ये जो लिक्विडिटी है ना, ये बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी होता है, और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म। अगला है एक्टिविटी रेशियो, इसको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। दे रिफ्लेक्ट द फर्म्स एबिलिटी टू यूटिलाइजिंग द एसेट्स। तो आप अपने एसेट्स, अपने स्टॉक्स, अपने डेटर क्रेडिटर्स को कैसे यूटिलाइज करो, अपने वर्किंग कैपिटल को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। अगला है प्रॉफिट, सबसे काम की चीज जो हमें समझ आती है वो है फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी, कितना पैसा कमा रही है कंपनी की, प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी कितनी है। दीज रेशियोज मेजर ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म, फर्म कितनी इफेक्टिव है, फर्म की ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई भी इंसान किसी भी कंपनी में देखता है वो यही देखता है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ऑपरेटिंग रेशियो कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना है, उसका आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितना है, इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो दीज आर द 4 रेशियोज मोटा मोटी जिनके बारे में हमें पढ़ना है। अब एक एक बात चलते हैं, एक एक रेशियो को डीपली पढ़ते हैं, उनके फॉर्मुलेज देखते हैं और लर्न करते हैं और प्रैक्टिकली समझते हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, दिस इज नॉट लिक्विड, दिस इज लिक्विडिटी। Liquidity ratios measures the ability of a company to pay off its short term liability। कंपनी की जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है उसको पे करने की कैपेसिटी कितनी है, कंपनी की एबिलिटी है कि नहीं कि वो शॉर्ट टर्म में जो करंट लाइबिलिटीज है, डे टू डे एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉयज की सैलरी है, क्रेडिटर्स का पैसा है, उसको पे कर पा रहे नहीं कर पा रहे। It determines how quickly a company can convert the assets and use them for meeting the dues that arise। तो कितनी जल्दी एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर पाएंगी उससे पता चलता है। हायर द रेशियो द इजियर इज द एबिलिटी टू क्लियर द डेट्स। ये रेशियो जितना ज्यादा होगा कंपनी के लिए उतना अच्छा है और वो और डेट की पेमेंट आराम से कर सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये रेशियो अच्छा है। पर देखो कोई भी चीज ज्यादा होता है तो अच्छा होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि खराब। लाइक नींबू को ज्यादा निचोड़ दोगे तो तीता हो जाएगा, फिर वो कड़वा हो जाएगा। चीनी डालते हो ठीक है, एक्सिस चीनी डाल दोगे तो और खराब हो जाएगा। तो ये वही चीज है कि ये जो रेशियो है ज्यादा है तो अच्छा है कि भी फर्म जो है पेमेंट अपने लायबिलिटी कर पाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा है तो दिक्कत है। मैं आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी। मैं पूरी थ्योरी, पूरी न्यूमेरिकल सब कुछ कराऊंगा आपको पूरे सिलेबस का, चिंता नहीं करना। आराम से तसल्ली से पढ़ते जाओ, अच्छा लगे लाइक करके मुझे मोटिवेट करो, और अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कॉमेंट्स में जरूर बताना अपनी राय, मुझे अच्छा लगेगा। सो लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए होता है, कंपनी शॉर्ट टर्म अपने डेट्स की पेमेंट कर पाती है या नहीं कर पाती, और इसके अंदर 2 रेशियो आता है, पहला है करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो। ध्यान रखना लिक्विडिटी रेशियो 2 टाइप का होता है फर्दर, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर हमें 2 रेशियोज को पढ़ना पड़ेगा, पहला है करंट सॉरी दूसरा है क्विक। अच्छा, क्विक रेशियो को ही लिक्विड रेशियो, लिक्विडिटी नहीं, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। क्विक रेशियो का दूसरा नाम क्या है, लिक्विड रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, इसको नाम एक ही है। अब चलते हैं करंट रेशियो क्या है। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है, लिखो, करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है, आपको पहला फॉर्मूला याद करा इस चैप्टर का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये बताता है कि बिजनेस में कितनी करंट एसेट्स है और कितनी करंट लाइबिलिटी है, और इसका जो आइडियल रेशियो है वो 2:1। एक आइडियल, एक अच्छी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो होना कितना चाहिए, ऑलवेज एक्सेप्शन है उसमें, बट इन नॉर्मल केस, इन जनरल केस, किसी भी कंपनी का जो करंट रेशियो है वो है 2:1 होना चाहिए। मतलब आपकी जो करंट एसेट है वो 2 गुना होना चाहिए, अगर ये 2 लाख है तो 1 लाख, ये आइडियल माना जाता है। तो आइडियल कंडीशन क्या है करंट रेशियो की, 2:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या आ गया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या बताता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की तुम्हारे पास कितनी करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लायबिलिटी है, बस यही है करंट रेशियो। अब अगर किसी बच्चे को ये ना पता हो
कि करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, तो भैया बात बिगड़ जाएगी, क्लास 11th में ही पढ़ाया जाता है और आई नो बहुत सारे बच्चों को सारे नाम पता भी नहीं होंगे, तो बता देता हूँ। वो सारी की सारी एसेट्स जिसको आपने बेचने के पर्पस से रखा है वो आपका करंट एसेट है, और इन जनरल वो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आप 12 महीने के अंदर उसको बेच बाच के पैसा ले आते हो। दीज एसेट्स आर कॉल्ड करंट एसेट्स, ठीक है। अब करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है क्लास? स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। डेटर और बिल्स रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है, तो बिल्स रिसीवेबल भी आता है इसके अंदर। इसके अंदर अक्रूड इनकम भी आता है, मतलब अर्न बट नॉट रिसीव। इसके अंदर क्लास आपका प्रीपेड एक्सपेंस भी इसके अंदर आता है। इसके अंदर क्लास लूज टूल्स वगैरह ये सारी चीजें आती हैं करंट एसेट्स के अंदर। इवन करंट एसेट के अंदर स्टोर, स्पेयर पार्ट भी आता है। करंट एसेट के अंदर मैच्योर डिबेंचर्स, जिन डिबेंचर्स की पेमेंट मैंने पढ़ाया है पहले चैप्टर के अंदर, आप नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर कर रहे हो, वो भी करंट एसेट होते हैं। तो ये सारी चीजें करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दोनों को मिलाकर ट्रेड पेबल कहा जाता है। इसके अलावा एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, है ना, और कॉल्स इन एडवांस, ये सारी चीजें बेसिकली क्या होते हैं? करंट। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये क्या है? या फिर शॉर्ट टर्म डेट्स हो गया, वो सारी चीजें क्या है आपकी? करंट लायबिलिटीज, राइट। और जो मैच्योर डिबेंचर्स है ना, वो भी करंट एसेट नहीं है। मैच्योर डिबेंचर्स करंट लायबिलिटी है, मैच्योर डिबेंचर्स करंट एसेट नहीं है ना, हमें पेमेंट करनी है, सॉरी, तो वो करंट लायबिलिटीज है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैच्योर डिबेंचर्स इज नॉट करंट एसेट, दैट इज करंट लायबिलिटी। अब एक बात आप छोटा सा ध्यान रखना, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, we do not count, we don't count loose tools and spare part in current asset। अब सवाल यह है, सर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट करंट एसेट है या नहीं है? हाँ बिल्कुल करंट एसेट है, लेकिन जब हम करंट रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे उसमें जो करंट एसेट की लिस्ट बनाएंगे उसमें ये लूज टूल स्पेयर पार्ट्स को नहीं लेना है, बस ये आपने ध्यान रखना है वो करंट एसेट, है वो करंट एसेट, लेकिन करंट एसेट की जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो नहीं लेना है, बस आपको इतना बात ध्यान रखना है। ये रूल्स है तो आपको उसे काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बेसिकली कोई ऐसी एसेट नहीं होती जो वाकई आप बेच के पैसा कमाते हो, है ना। अब लूज टूल है, स्पेयर पार्ट है, कुछ छोटा मोटा वो है ना, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, यार वो सब थोड़ी हम बेचने के लिए, वो तो अपने कुछ खराब हो गया तो यूज करने के लिए आपके घर में भी रखा होगा, प्लास वगैरह ना, तो वो सब चीजें क्लास नहीं काउंट करते ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट रेशियो, ताकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन गलत ना पहुंचे इन्वेस्टर्स के पास या फिर जो भी यूजर्स है उसके पास। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मुझे बराबर, वीडियो को लाइक करो और मुझे बताओ कमेंट में लिख के, आप कॉपी में लिख के, करंट रेशियो का फॉर्मूला याद हो गया? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट की लिस्ट बना लेना, करंट लायबिलिटी की लिस्ट बना लेना, और इसमें लूज टूल स्पेयर पार्ट को मत लेना ड्यूरिंग करंट एसेट कैलकुलेशन, राइट। चलो सेकंड इज क्विक रेशियो। ये और ज्यादा हाईली बताता है कि यार एक्चुअली में तुम्हारे पास पैसा कितना है। इसका फॉर्मूला है क्विक रेशियो का, क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट को ही कई बार लिक्विड एसेट भी कहा जाता है, नॉट लिक्विडिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट लायबिलिटी तो आपको पता ही है, हाँ सर आपने लिस्ट बता दिया करंट लायबिलिटी का, हमको पता है। सर लिक्विड एसेट क्या होता है? दीज आर हाईली लिक्विड विच इज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। लिक्विड यानी कि हाईली इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो बहुत जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और क्विक एसेट का जो फॉर्मूला है क्विक या फिर कह लो लिक्विड एसेट का जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट। सर करंट एसेट ही लिक्विड एसेट है? हाँ, बस आप दो चीजें हटा दो करंट एसेट में से, वो लिक्विड एसेट है। सर हटाना क्यों है? क्योंकि वो दो चीजें इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो करंट एसेट और लिक्विड एसेट में दो ही चीजों का फर्क है। करंट एसेट में जो दो चीजें आती हैं वो लिक्विड एसेट में नहीं आती। तो करंट एसेट से आपने स्टॉक घटाना है। सर कौन सा स्टॉक? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्वेश्चन में अगर ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन गिवन है तो क्लोजिंग घटाना है। स्टॉक को क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। ध्यान रखना, स्टॉक को ही क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो आज मैं फिलहाल आपको सिर्फ दो फॉर्मूला सेट करवा रहा हूं दिमाग में। क्या? करंट रेशियो सी अपॉन सीएल, क्विक रेशियो क्यू अपॉन सीएल। क्विक एसेट में से दो चीजें हटा दो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, आपका आ जाएगा क्लास क्विक एसेट। करंट एसेट में से करंट एसेट में से दो चीजें घटा दो, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, आपका मिल जाएगा क्या? क्विक एसेट या लिक्विड एसेट। आई होप आपको ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है। ओके, नाउ कुछ और मैं आपको बात बताऊंगा, लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा आई होप आपको समझ आया। मैं आपको कोई क्वेश्चंस कुछ नहीं कराने वाला फिलहाल।
मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, दैट इज फॉर्मूला मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे फॉर्मूले का टेंशन इस चैप्टर में है। ये चैप्टर इजीली समझ ही नहीं आता, बच्चों को दिक्कत आती है, अब स्कूल में पूछो, ट्यूशन में पूछो। लेकिन मैं आपको आज ऐसा फॉर्मूला बनाने का ट्रिक सिखाऊंगा जहां से देखना, इस ट्रिक से हम पूरे चैप्टर के एंड तक, इसमें कम से कम 30 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। बुक में 100 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एटलीस्ट 1/3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क रहेगा। एक एक क्वेश्चन देखो क्लास कैसे इजीली बन जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला बनाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद कराना चाहूंगा जो बहुत सिंपल है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल आएगा, CA माइनस CL। सॉरी, वर्किंग कैपिटल लिखो, वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला कॉपी में लिखो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। तो अभी फॉर्मूला कितना हो गया? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो। आइडियल रेशियो क्या है? 2:1। क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो। और क्विक रेशियो का जो आइडियल रेशियो है वो है 1:1। ये भी लिख लो आप। क्विक रेशियो का आइडियल, ये थियोरी में कहीं पूछ ले अगर, है ना, CVT में पूछ ले या 12th में पूछ सकता है, 1:1। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो गया क्लास? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्विक एसेट। अच्छा, टोटल चलो अभी और बस इतना ही आप याद कर लो। अब मैं तुम्हें ना एक तरीका बता रहा हूँ जिससे हम लोग ना कई सारे फॉर्मूले खुद बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है फॉर्मूला मेकिंग। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने दोस्तों को, क्लासमेट को जरूर सिखाओ ट्रिक ये। यकीन मानो कम से कम 10 से 15 फॉर्मूले मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बच जाएंगे। याद नहीं करना पड़ेगा, टेंशन खत्म, सरदर्दी नहीं होगी, आराम से तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएंगी। सबसे पहला देखो, कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी नहीं बनती है, वो वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है, मुझे पता है। लेकिन हम कोई बैलेंस शीट नहीं बना रहे, हम बैलेंस शीट से फॉर्मूला मेकिंग सीख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाएगा बैलेंस शीट से, ठीक है। तो किसी की बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे पहले क्या आता है? नॉन करेंट एसेट्स। फिर क्या आता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। और फिर क्या आता है? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ओके, मैं इसको अलग अलग मान रहा हूं, मैं इस नॉन करंट एसेट के अंदर नहीं मान रहा, इन्वेस्टमेंट को अलग है। तो नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आ गया करंट एसेट। सो नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल एसेट। तो एक फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया? नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट। ये लिखना पड़ेगा फॉर्मूला आपको, ठीक है। दूसरा, यहां पे सिर्फ 2 चीजें आती हैं बस, खत्म, ऐसे याद करो। और ये दोनों चीजें मिलाकर क्या आती हैं? टोटल लायबिलिटी। एसेट साइड ये तीनों चीजें आती हैं और लायबिलिटी साइड बस ये 2 चीजें आती हैं। इन दोनों को मिला लोगे आपका आ जाएगा टोटल लायबिलिटी। तो 2 चीजों को जोड़ेंगे टोटल लायबिलिटी आएगा। सर 2 चीजें कौन कौन सी होती हैं? 2 चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो चीज है इसके अंदर वो है, यहां देखो, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और तीसरी चीज है, दूसरी चीज है टोटल डेट। एक्चुअली इस साइड का नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो आपको पता होगा क्लास 11 से, लायबिलिटी आर ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड मतलब जो पैसा मालिकों ने खुद लगाया है, शेयर होल्डर ने खुद लगाया है। और डेट मतलब जो पैसा हमने बाहर से उठाया है। तो शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा टोटल लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला क्या बन गया? शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। बन गया फॉर्मूला एक और। मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसे प्लीज कॉपी में लिख लो। तीसरी चीज, टोटल डेट के अंदर 2 चीजें आती हैं, क्या? लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में क्या क्या आता है? डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आ गया, लॉन्ग टर्म डेट आ गया। और दूसरा शॉर्ट टर्म डेट। शॉर्ट टर्म डेट को ही क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। इसी को बोलते हैं क्या? शॉर्ट टर्म डेट। ये लॉन्ग टर्म हो गया और ये उधार लिया है शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो टोटल डेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बना? टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। मैं ऐसे याद कराता ना, आपको पक्का याद नहीं होता, बार बार रट्टा मारना पड़ता। अब आप समझ गए कि लायबिलिटी साइड में आती है टोटल लायबिलिटी विच इज द सम ऑफ शेयर होल्डर्स फंड एंड टोटल डेट। शेयर होल्डर्स का पैसा और बाहर वालों का उधार लिया हुआ पैसा, दोनों को जोड़ोगे, टोटल हमारे पर यही कर्जा है।
क्योंकि मालिक अलग है, कंपनी अलग है, तो मालिक ने जो पैसा कंपनी में लगाया वो भी कंपनी के लिए कर्जा है कि नहीं। अच्छा, अब उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड जो है उसका अपना फॉर्मूला है और टोटल डेट का अपना फॉर्मूला है। टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। अब जो शेयर होल्डर्स फंड है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, क्या, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। सो एक और फॉर्मूला बन गया, एक और फॉर्मूला बन गया, क्या, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस I'm sorry, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बन गया एक और फॉर्मूला। अब यहां से ऐसे बन जाएगा, शेयर कैपिटल इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड माइनस रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड माइनस शेयर कैपिटल। वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़ा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बन जाते हैं ना, उसी तरीके से। तो फाइनली एक फॉर्मूला और आपको दिमाग में सेट हो गया, शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस और टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। और जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर बेसिकली दो आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है रिजर्व प्लस नेट प्रॉफिट। सरप्लस को नेट प्रॉफिट ही तो बोलते हैं, है कि नहीं। तो ये बेसिक बातें, ये तो आपको पता है, इसको हम फॉर्मूले में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमको पता ही है। अब ये जो शेयर कैपिटल है इसी का दूसरा नाम होता है इक्विटी। क्या होता है क्लास, इक्विटी। ओके, शेयर कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है क्लास, इक्विटी। अच्छा सॉरी, आप ऐसे समझ लो इसको, अभी रहने दो, आप शेयर होल्डर फंड को समझ लो इक्विटी। शेयर होल्डर फंड जो है वो इक्विटी है, शेयर कैपिटल नहीं, शेयर होल्डर फंड को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है शेयर होल्डर्स फंड। चलो ओवरऑल मैंने बता दिया आपको, शेयर होल्डर फंड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, टोटल डेट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन करंट प्लस करंट एसेट। अब ध्यान समझना, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला खुद ही बनाना है, मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं फॉर्मूले को, आप अपनी कॉपी निकालो, इस तरीके से खुद को समझाओ, खुद को पढ़ाओ, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप खुद को पढ़ाओ और फॉर्मूला ये करके लिखते चलो। अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बनाए, तब भी आएगा, मैं लिखवा दूंगा ना अपनी बुद्धि तुम नहीं लगाने वाले, तुम खुद ही लिख लोगे। तो इस बेटर मैं ओरली बता रहा हूँ, लेकिन आप बनाओ अपने आप और फिर चेक करो जो मैंने बताया। तो पहला फॉर्मूला, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये दोनों साइड हमेशा बराबर होती है। नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इक्वल टू टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब ध्यान समझना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट यानी कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट। और एक और फॉर्मूला ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। आई बात समझ। और अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान सुनो, सबसे बड़ा फॉर्मूला पूरे हमारे चैप्टर में, इन तीनों चीजों को जोड़ दूं तो इन तीनों चीजों का मिला के नाम जो दिया जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इस वर्ड का मतलब समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी घटा देंगे ना तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। मतलब ये पूरी साइड में से सिर्फ इसे हटा दो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। दूसरी बात, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। समझ गए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड यानी कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। कितने सारे फॉर्मूले, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्लास में बता रहा हूं आपको। एक फॉर्मूला और होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी, बस ये सारा बच जाएगा। दूसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तीसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आई होप आप समझ गए ना कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैसे होगा। तो अगर मैं इस लायबिलिटी साइड सिर्फ इतना रख दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, या आएगा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या आएगा करंट एसेट। अगर किसी क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट। अगर इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, जो नहीं उसको जीरो ही मानना है। तो ये है क्लास फॉर्मूला मेकिंग। अगर आप ये फॉर्मूला बनाना सीख गए ना, यकीन मानो इस पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसके अलावा आपको मैंने बताया वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला, दोनों का आइडियल रेशियो, और क्विक एसेट का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री क्लोजिंग माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ओके तो ये यहां तक आपको क्लास बहुत अच्छे से समझना है, तभी चैप्टर आगे जो है चल पाएगा। इसके बाद जो चीजें धीरे धीरे एक्सपेंड होंगी वो इससे रिलेटेड ही होंगी, बट ये ओवरऑल बेस यहां तक हम लोगों ने डेवलप आपका कर दिया, राइट। अब आपका काम क्या है, ध्यान समझना, आपका काम यह है कि आज की क्लास में अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 1 के अंदर मैंने जितना भी पोर्शन कराया है, आप सबकी ड्यूटी है इतना अच्छे से लर्न करके सारे फॉर्मूले को लिख के याद करके आना। जो कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस चाहिए कि हाँ सर हम याद करके आएंगे, इतना आप इकट्ठा सारा याद नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा करके याद करो, तो इतना प्लीज याद करके आना अच्छे से, राइट। कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगली क्लास में हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के सारे क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर सॉल्वेंसी, फिर एक्टिविटी। कोशिश करूंगा अप्रोक्सीमेटली 10 पार्ट्स में लूंगा, इसके 10 पार्ट्स के अंदर ट्राई करूंगा पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म करा दूं, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओके।